हेलो एवरीवन। आज आपके सामने मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी देख सकते हो, मास्टर्स वाले बच्चे भी देख सकते हो और आगे जितने भी हम टॉपिक्स लेके आएंगे वो ऐसे होते हैं मोस्टली जो हमारा ग्रेजुएशन का बच्चा भी देख सकता है, मास्टर वाला भी देख सकता है और 11th-12th के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारे टॉपिक सेम ही तो चलते हैं। तो आज हम आपका डिस्कस करेंगे। आपने मैटर वर्ड सुना था, 8th-9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो मैटर वर्ड। तो मैटर की 3 स्टेट होती हैं। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट होती हैं। तीनों स्टेट्स को ही वैसे तो हमने डिस्कस करना है, बट आज हम डिस्कस करेंगे गैस के बारे में। और आज क्या आपका काफी लेंथी टॉपिक रहेगा, हमारे कई लेक्चर्स इसी पे जाएंगे गैसीय स्टेट पर। और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर और एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंडर, बाकी यूनिवर्सिटीज का मुझे नहीं पता कौन सी सेमेस्टर में डाला हुआ है, बट ये हमारा कुरुक्षेत्र और एमडीयू यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक डाले हुए हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गैसीय स्टेट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों स्टेट्स को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम गैस को डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने 11th-12th तक या 8th-9th क्लास से स्टार्ट किया था और अभी तक आपने इनके बेसिक से डिफरेंस देखे हैं, जो सिंपल छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं उनके बारे में आपने स्टडी किया है। अब हमें इनको डिटेल में स्टडी करना है कि गैसेस क्या होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनमें कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं और उनपे कौन कौन सी थ्योरीज अप्लाई की जाती हैं। वो सारी चीजें हमने इन तीनों के लिए करनी है, मतलब सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैसेस के लिए भी हमने डिटेल में करना है। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा गैसीय स्टेट, जो कि हम सबसे पहले डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लिक्विड पे आएंगे, फिर हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है, एक स्टेट ऑफ मैटर से का एक पार्ट जो है गैस, उसके लिए हमें डिटेल स्टडी करना है। ऐसा नहीं है अब आपके लिए ये होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में तो डिफरेंशिएशन करना है, उन्हीं के बारे में तो स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, आपका लेंथी टॉपिक रहेगा। तो हम गैसेस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। आपने डिफरेंशिएशन किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस में। जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन क्या आता था कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस होता है। इसके जो सॉलिड की अगर हम बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। किससे कम? सॉलिड से कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और गैसेस की अगर आप बात करोगे तो इन दोनों से ही कम होगा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम है, दैट मीन्स उसके पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इस तरह से सॉलिड के दिखा रहे हैं तो लिक्विड के हम कुछ इस तरह दिखाएंगे और गैस के हम और ज्यादा दूर दिखाएंगे। एक जनरल वे में दिखाने का मतलब शो करने का तरीका है ये तो कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ा दूर, सॉलिड से थोड़ा दूर, और गैसेस के इन दोनों से ही दूर दूर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम गैसेस के बारे में बात करते हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस जो है हमारी तीनों स्टेट्स में से सबसे ज्यादा सिंपल होगी। मतलब सिंपल किस वजह से? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, इसको स्टडी करना हमारे लिए इजी है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, सबसे पहले कि गैसेस का जो बिहेवियर है, गैसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो गैसेस का जो बिहेवियर है वो यूनिफॉर्म बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिफॉर्म बिहेवियर मतलब ये हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर सा बिहेवियर होता है सभी पार्टिकल्स का। अब हम अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, किसकी? गैसेस की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम बेसिक सी टर्म्स को उठाएंगे। सबसे पहला टर्म की मतलब इसकी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो indefinitely एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करती हैं गैसेस। इंडेफिनेट एक्सपेंशन मतलब आप किसी भी गैस को किसी भी कंटेनर में डालोगे वो कंप्लीट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। मतलब अगर आपने किसी छोटे कंटेनर में डाला है तो वो उसमें भी आ जाएगी
आप जैसे ही इसको किसी बड़े कंटेनर में डालते हो ये इसको भी कंप्लीटली फिल कर देती है, तो इसका मतलब ये इनडेफिनेट एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी रखती है। मतलब जितने भी बड़े कंटेनर में डालोगे ये सारे में आ जाती है। किस वजह से आ जाते हैं? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो बाउंड स्टेट में नहीं होते, वो हमारे फ्री स्टेट में है, और फ्री स्टेट में होने की वजह से वो हमारे पूरे कंटेनर में स्प्रेड आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आ रही है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या रहेगी? हाईली एक्सपेंड होती हैं। ये जो हमारी गैसेस हैं वो हाईली एक्सपेंड होती हैं। मींस ये जितना वही सेम चीज ही है ऑलमोस्ट, कि जैसे ही आप किसी भी कंटेनर में डालोगे फुली एक्सपेंड हो जाती है, वहां से इसको एक्सपेंड करना इजी है। नेक्स्ट सॉरी एक्सपेंड बोल दिया मैंने, कंप्रेस आएगा यहाँ पर। हाईली कंप्रेसिबल होती हैं ये। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब क्या है कि आप जैसे ये एक्सपेंड होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, सेम तरीके से ये कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी भी रखती है। जैसे कि आपने किसी कंटेनर में डाला, कंटेनर अगर हमारा कंप्रेसिबल है, फॉर एग्जांपल आपने बलून में फिल किया, तो बलून को हम कंप्रेस कर सकते हैं। बट अगर आपने इसको किसी सॉलिड उसमें कंटेनर में डाला है, तब उस कंटेनर को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, बट आप गैस को कंप्रेस कर सकते हो। तो गैस की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? कंप्रेसिबल नेचर होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की अगर आप बात करोगे तो थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी कि अगर मैं किसी भी गैस के टेम्परेचर को लो कर दूं, लो टेम्परेचर और प्रेशर को मैं हाई कर दूं, हाई प्रेशर पर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मेरी गैस जो है वो लिक्विफाई हो सकती है, लिक्विफाई किया जा सकता है गैस को लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये इसकी, ये अच्छे से ध्यान से समझना। देखो ये प्रॉपर्टी हमारी सॉलिड में भी नहीं होती, लिक्विड में भी नहीं होती, बट गैसेस में होती है, जो इसको एक ज्यादा ही अच्छी क्वालिटी का, सॉरी क्वालिटी नहीं, इसका एक अच्छी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है कि इसकी वजह से हम सिर्फ टेम्परेचर लो करके और प्रेशर को इंक्रीज करके किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो सपोज हमने इस कंटेनर में गैस फिल किया, अब गैस की प्रॉपर्टी तो क्या है? एक्सपेंशन की। गैस तो एक्सपेंड हो जाती है, जिस भी कंटेनर में डाला उसमें हमारी स्प्रेड आउट हो जाएगी। अब स्प्रेड आउट हो रही है, दैट मींस पार्टिकल हमारे कहाँ हैं? दूर दूर है। पार्टिकल्स दूर दूर है, तो इसका मतलब हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। अगर तो कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स क्या आएंगे? पास पास आएंगे। जब पार्टिकल्स दूर दूर थे तब प्रेशर कम था, गैस के अंदर प्रेशर कम था। जैसे ही पार्टिकल्स को हमने कंप्रेस किया और पार्टिकल्स पास पास आए, तो इसमें प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो हाई प्रेशर, ध्यान से सुनना, जैसे ही प्रेशर हमने यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया, पार्टिकल्स पास पास आए, पार्टिकल्स पास पास आने की वजह से यहाँ हाई प्रेशर की वजह से पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारी गैस जो है वो किसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने लगी है? स्टार्टिंग में मैंने आपका डिफरेंस बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस में, कि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ी ज्यादा दूर होते हैं, और गैसेस के उससे भी ज्यादा दूर होते हैं। अब पहले पार्टिकल्स स्टार्टिंग में दूर दूर थे, बट जैसे ही मैंने प्रेशर अप्लाई किया, पार्टिकल्स अगर पास पास आ रहे हैं तो किसके जैसा बिहेवियर दिखाने लग गए हैं? तो ये हमारा, देखो सॉलिड का बताया था पार्टिकल्स ज्यादा पास पास होते हैं, लिक्विड का थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैसेस का बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। ये डिफरेंस किया था ना हमने, और ये किस वजह से था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से, कि इनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होती है, इसमें इससे कम होती है, और उसमें सबसे कम होती है। पहले अब हमारे पास क्या है? गैसेस हैं। गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर थे, मैंने इस पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये किसकी प्रॉपर्टी को रिजेंबल करने लगेगा? लिक्विड की प्रॉपर्टी को रिजेंबल करेगा। अब ऐसा नहीं है कि गैस के पार्टिकल्स पे आपने प्रेशर अप्लाई किया और वो जाके सॉलिड बन जाएगा, इतना भी प्रेशर अप्लाई नहीं करते, इतना भी फेवरेबल नहीं है हमारी गैसेस कि हमारा प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाए, इतना भी नहीं होता। तो हमारा गैसेस पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो लिक्विफाइड स्टेट में आने लगेगी। अब आने लगेंगी वाली फॉर्म में हमने बोला है कब? अगर प्रेशर हमने हाई कर दिया। साथ ही साथ अगर हम टेम्परेचर का रोल भी प्ले कर दें तो उसमें हमारा लिक्विफिकेशन और भी ज्यादा इजी हो जाता है। कैसे? अभी तो हमने जस्ट किसकी बात की थी?
प्रेशर की बात की थी, अब हम किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की। आप ये वाले प्रेशर वाले कंसेप्ट को भूल जाओ कि हमने अभी ऐसा कुछ किया था कि प्रेशर इंक्रीज किया था। हम सिंपल गैसेस फॉर्म में आते हैं जब हमारे पास कोई भी गैस एक अपनी ओरिजिनल स्टेट में थी, तो गैस जो थी हमारे पास, हम उसके टेम्परेचर की बात करते हैं। किसी भी गैसियस पार्टिकल्स के पास, या किसी भी गैसियस, क्या आप लिक्विड की बात कर लो या गैसेस की बात कर लो, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को आप अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें रैंडमनेस बढ़ जाती है, हीट की वजह से पार्टिकल्स में रैंडमनेस बढ़ जाती है। जैसे ही आप यहाँ पर हीट प्रोवाइड करोगे तो पार्टिकल्स में रैंडमनेस बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स और ज्यादा दूर जाने लग जाएंगे। प्रोवाइड कर रहे हो हीट, इंक्रीज कर रहे हो, तो पार्टिकल्स और ज्यादा दूर जाने लग जाएंगे, और पार्टिकल्स अगर दूर जाएंगे तो वो और ज्यादा गैसियस बिहेवियर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो हमारा गैसियस बिहेवियर में ही है। अब गैस तो ऑलरेडी पार्टिकल्स दूर दूर थे, पार्टिकल्स दूर दूर होना इज अ गैसियस स्टेट, तो पार्टिकल्स दूर दूर थे, हमें तो क्या करना है, लिक्विफिकेशन की तरफ आना है। लिक्विफिकेशन की तरफ आना है तो हम क्या करें, इसका टेम्परेचर जो है वो कम कर दें, जो हीट प्रोवाइड कर रहे थे वो हम वापस ले लें। अगर वापस लेंगे दैट मीन्स हम अगर इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो जो पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे थे वो पार्टिकल्स हमारे पास पास आने लग जाएंगे, मतलब क्लोज आने लग जाएंगे। और जैसे ही पार्टिकल्स क्लोज आएंगे तो ये वाला पार्टिकल जो यहाँ था ये इसके पास आ गया, इसी तरह से ये एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे। और जैसे ही इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो किसको रिजेंबल करेंगे, लिक्विड स्टेट को। तो यहां से लो टेम्परेचर किसको फेवर करता है, किसी भी गैस का लो टेम्परेचर किसको फेवर करता है, लिक्विफिकेशन को। और किसी भी गैस का, जैसे अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था सॉरी, कि किसी भी गैस का हाई प्रेशर भी किसको रिजेंबल करता है, लिक्विफिकेशन को। तो किसी भी गैस में अगर हम टेम्परेचर लो कर दें और प्रेशर इंक्रीज कर दें, दोनों कंडीशन साथ में लगाते हैं किसी भी गैस पर, तो वो गैस हमारी किस में कन्वर्ट होने लग जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाती है, मींस लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देती है। अब उसके बाद ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमारा 12th क्लास में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था और ये आगे भी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीज समझ आनी जरूरी है कि किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विफाई करना है तो हमारे लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है। तो लो टेम्परेचर प्रोवाइड करो और हाई प्रेशर प्रोवाइड करो तो कोई भी गैस लिक्विफाई हो सकती है। सेम आप वाइस वर्सा ये भी बोल सकते हो कि आपके पास लिक्विड है, उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो उसको हम रिवर्स कर देंगे, मतलब टेम्परेचर आपका बढ़ा देंगे और प्रेशर आपका कम कर देंगे, तो आपका लिक्विड जो है वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो ये आपकी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ वन इज, आप किसी भी गैस को, कोई भी गैस आपके पास है, उस गैस को किसी भी कंटेनर में फिल कर रहे हो तो गैसियस पार्टिकल्स जो हैं, ध्यान से सुनना, गैसियस पार्टिकल्स जो हैं वो उस कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और सभी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं कंटेनर की वॉल्स पर। तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या रहेगा, गैसियस पार्टिकल apply pressure on walls of the container कि कंटेनर की वॉल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसी में फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा आपका, फिफ्थ पॉइंट आप नोट कर लो, मैं राइट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर ही डिपेंडेंट है। जो ये वॉल्स पर हमारे गैसियस पार्टिकल्स जो हैं वो वॉल्स पर जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे, इक्वल प्रेशर अप्लाई करेंगे कि जो भी फोर्स लग रहा होगा वो हर डायरेक्शन में इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस कंटेनर में इस साइड ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इस साइड कम अप्लाई कर रहे हैं, या इस साइड कम है इस साइड ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर डायरेक्शन में इक्वली फोर्स अप्लाई किया जाएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई किया जाएगा पार्टिकल्स के हेल्प से। तो क्या है
बेसिकली ये पॉइंट हमारा कि जितने भी गैसेस पार्टिकल है, आप देखो गैस तो क्या है, किसी भी कंटेनर में डालोगे उसको पूरा फिल कर लेती है। जैसे ही आपका बेस है, बेस से लेके टॉप टू बॉटम वो पूरा कंटेनर फिल होगा गैसेस पार्टिकल्स के साथ। तो गैसेस पार्टिकल ऐसे नहीं होंगे कि यहाँ तो ज्यादा पार्टिकल्स हैं ऊपर कम है, ऐसा नहीं होगा। वो एक यूनिफॉर्मिटी बिहेवियर, जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, यूनिफॉर्म बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है आपकी गैस। और यूनिफॉर्म बिहेवियर का मतलब यही है कि जिस भी कंटेनर में डाल रहे हो हर जगह इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ऊपर पार्टिकल ज्यादा है नीचे है ही नहीं, या फिर नीचे पार्टिकल ज्यादा है ऊपर कम है, या बीच में ज्यादा है ऊपर नीचे कम है, ऐसा कभी नहीं होगा। हर जगह पर इक्वल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो स्प्रेड होंगे। ऐसा भी नहीं है कि 4 यहाँ है तो 4 ही यहाँ होंगे, इतना भी यूनिफॉर्म नहीं है। पर ये है कि ऑलमोस्ट हमारा सेम ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है पूरे कंटेनर में फिल होते हैं। अब पूरे कंटेनर में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिल है अगर, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिल होने की वजह से सभी डायरेक्शंस में फोर्स जो है वो भी इक्वली अप्लाई किया जाएगा। प्रेशर जो लगेगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर वो भी इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा। तो ये 5th पॉइंट यही रहेगा कि जो वॉल्स ऑफ कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो इक्वल अमाउंट का होगा, इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा 6th पॉइंट, कि किन्हीं भी एक से ज्यादा गैसेस को, मतलब 2 या 2 से ज्यादा गैसेस को अगर आप मिक्स करते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली मिक्स होंगी। कैसे मिक्स होंगी? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग को रिप्रेजेंट करती है हमारी गैस, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2 गैसेस को या 2 से ज्यादा गैसेस को मिक्स करना चाहते हैं तो मिक्स करने में वो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से किसी काम का होना। कोई भी प्रोसेस जो है या तो वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है या वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होगा, आपने जस्ट 2 गैसेस को इकट्ठा डालना है, वो अपने आप ही मिक्स हो जाएंगी। आप जैसे कि आप किन्हीं भी 2 गैसेस को या 2 से ज्यादा गैसेस को एक किसी कंटेनर में डाल देते हो तो आपको अलग से उसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप गैसेस को डालोगे वो खुद से मिक्स हो जाएंगी, उसी को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। और अगर आपका ये कहा जाए सेम टाइम पे कि नॉन स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है किसी भी सब्सटेंस की, तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि वो खुद से मिक्स ना होकर हमें मिक्स करना पड़ रहा है उसको, तो वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। हालांकि गैसेस में तो नॉन स्पॉन्टेनिटी का मतलब ही नहीं है, तो हमारी गैसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसमें किसी स्पॉन्टेनियस मिक्सचर बिहेवियर को ही डिफ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लेना कि हमारी गैसेस जो है स्पॉन्टेनियस बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन अगर आपसे कल को मैं कहूँ कि डिफ्यूजन हुआ है कहीं पर, तो आप समझ जाना कि किन्हीं 2 गैसेस की या 2 से ज्यादा गैसेस का मिक्सिंग हुआ है वहां पे। तो ये होगी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में फिजिकल प्रॉपर्टीज को करने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, तो जितने हमारा मेन पॉइंट्स आगे डिस्कस होने हैं वो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर हमें गैसेस स्टेट किसी भी गैस की, कोई भी सपोज आपके पास A, B, C 3 गैसेस दी हुई हैं, इन तीनों गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है या इसको किसी भी डिफाइन करना है किसी तरह से कि मेरे को यहाँ A की प्रॉपर्टी बताओ, B की प्रॉपर्टी बताओ, C की प्रॉपर्टी बताओ। मैं तो कह रही हूँ भाई ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तीनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। जैसे सपोज ये CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पर आप लगा लो SO2। आपके पास तीनों गैसेस हैं। अब इन तीनों गैसेस में अब मेरे सामने अगर कहा गया कि ये तीनों गैसेस हैं, भाई कुछ तो डिफरेंस होगा ना इनमें, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट कुछ डिफरेंस भी तो होगा। उनका डिफरेंस करने का एक प्रोसीजर होता है, मैथमेटिकल वे में हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि इनकी कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसी प्रॉपर्टीज? जिनको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जिसकी हेल्प से हम इनमें क्या क्या डिफरेंस है उनकी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं, उनके टर्म्स को बता सकते हैं। और वो मेजरेबल प्रॉपर्टी, किसी भी गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, उसका मास, उस गैस का मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो किसी भी गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो मतलब आपके सामने कोई भी गैस है, उसका आप मास मेजर कर सकते हो, प्रेशर मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। देखो अभी आप कहोगे कि मैम मास कैसे मेजर कर सकते हैं, आपने तो कहा था कि जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसको ओवरऑल फिल कर लेगा। अब देखो ओवरऑल फिल करेगा, ठीक है, आप किसी छोटे से कंटेनर में डालोगे उसमें भी आएगा, बहुत बड़े में डालोगे तो वो उसमें भी पूरा फिल होने वाला है। तो आप उसके मास को कैसे मेजर कर सकते हो, आपके सामने सपोज कोई भी गैस है, उस गैस का कुछ अमाउंट मैंने आपको दिया, भाई किसी कंटेनर में डालो, किसी ने छोटे कंटेनर में डाल दिया, किसी ने बड़े कंटेनर में डाल दिया, मैंने तो उतनी ही गैस दी है ना, जितने मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस दिया तो मैंने तो उतनी ही गैस दी है, उसके पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उतने ही हैं। अब आप उसको चाहे ज्यादा स्पेस में डालो चाहे कम स्पेस में डालो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उतने ही है ना। तो आप पहले छोटे कंटेनर का वेट मेजर करो, उसके बाद गैस फिल करने के बाद वेट मेजर करो, तो आप उसका मास कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी मेजर कर सकते हो। इसी तरह से किसी बड़े कंटेनर में डाल रहे हो उसी गैस को, पहले कंटेनर का मास कैलकुलेट करो, वेट कैलकुलेट करो, सॉरी मेजर करो, वेट मेजर करो, और मेजर करने के बाद आप उसमें गैस फिल करो, फिर उसका वेट मेजर करो, तो वहां से आप उसका मास मेजर कर सकते हो। तो ये मेजरेबल प्रॉपर्टी है। प्रेशर भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वॉल्यूम भी मेजर किया जा सकता है, और टेम्परेचर भी आपका इसी तरह से मेजर किया जा सकता है। तो इस किसी भी गैस की 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चारों मेजरेबल प्रॉपर्टीज में खुद में आपस में भी रिलेशंस होते हैं। आपस में रिलेशंस कैसे, किसी भी गैस का प्रेशर चेंज करोगे तो उसके वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी गैस का प्रेशर चेंज करोगे, इमेजिन करते रहो साथ के साथ, किसी भी गैस का प्रेशर चेंज करोगे तो उसके वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ेगा। किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर आप चेंज कर रहे हो तो टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा। किसी भी गैस का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो प्रेशर पर इफेक्ट पड़ेगा, और किसी भी गैस का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। या फिर आप यूं कहो, प्रेशर चेंज करोगे तो टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। आप किसी एक करें तो भी पर इस पर नहीं, मैं इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम पर भी इफेक्ट पड़ेगा और टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सेम वे में आप वॉल्यूम चेंज करोगे तो प्रेशर पर भी इफेक्ट पड़ेगा और टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम, प्रेशर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये डिपेंडेबल प्रॉपर्टीज है हमारी। देखिए थोड़ा डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे हम। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो किसी भी गैस की, मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये हमारी डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं। प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होने से टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, अनटिल अनलेस हमने इनमें से किसी को कांस्टेंट नहीं कर दिया है। अगर हम इनमें से किसी को कांस्टेंट कर देंगे, सपोज मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट ही कर दिया, मैंने चेंज होने ही नहीं देना, चाहे कुछ हो जाए, मैंने चेंज नहीं होने देना टेम्परेचर, तो अगर मैंने चेंज कर दिया, इसको कांस्टेंट कर दिया, तो मेरा प्रेशर चेंज होने से सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, तब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर मेरा वॉल्यूम चेंज होगा तो उससे मेरा सिर्फ प्रेशर पर इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलर वे में मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट करने के बाद ये दोनों डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे पे, कि प्रेशर से टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर से प्रेशर चेंज होगा। सिमिलर वे में प्रेशर भी कांस्टेंट कर सकते हैं। तो आपको एक टर्म को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तब जाके सिर्फ एक दो टर्म से डिपेंडेंट रहेंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। तो यहाँ से हमारे पास कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस निकल के आते हैं। उन मैथमेटिकल रिलेशंस को, कौन सी मैथमेटिकल रिलेशन, इनकी डिपेंडेंसी की रिलेशंस आएंगी। आप आगे पढ़ोगे भी सही और पढ़ के भी आ चुके हो इससे पहले। क्या होगा कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, और डिपेंडेंट होने की वजह से तीनों को अगर हम वेरिएबल लेके चलेंगे तो हमारे कैलकुलेशन या ऑब्जर्वेशन या मेजर करना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरली एक को कांस्टेंट कर देते हैं और कांस्टेंट करके बाकी दो की वेरिएशन हम चेक कर लेते हैं। तो इनको
जिस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, उनके लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस आती हैं और उन मैथमेटिकल रिलेशंस को हमारा गैस लॉज नाम दिया गया है, मतलब उनके लॉ मान लिए गए हैं उन मैथमेटिकल रिलेशंस को। अभी आप समझ जाओगे मैं क्या कह रही हूँ, अभी आप शायद कंफ्यूज हो रहे होगे, इससे आगे 2-3 लाइंस में ही आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अभी मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फिर भी फोकस करो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मैंने आपको बता भी दिया। अगर उनमें से आपका कोई एक कांस्टेंट कर दिया जाए तो वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट अगर हो गया है तो बाकी 2 चेंज होंगे, एक के चेंज होने से दूसरा चेंज होगा। मास पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, कुछ एक केसेस पर ही मास पे इफेक्ट पड़ेगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। मैं मास को कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि मास तो जितना अमाउंट दे दिया है हमने वो है ना, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो रहेंगे ही ना, इसी वजह से हम मास को इतना कंसीडर नहीं कर रहे हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पर ही इतना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से हम मोस्टली मास को कांस्टेंट ही कह के चलते हैं, क्योंकि मास तो जो भी गिवन गैस होगी, आपको जितनी भी गैस दी जाएगी उसका मास तो फिक्स है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके फिक्स ही रहेंगे ना, वो तो चेंज नहीं हो सकते। आप उसको ठोक लो, पीट लो, पार्टिकल्स तो रहेंगे। मींस प्रेशर इंक्रीज कर लो, वॉल्यूम इंक्रीज कर लो, टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, पार्टिकल्स तो नहीं आ सकते ना कहीं से। तो इसी वजह से मास और कोई भी एक टर्म हमारी कांस्टेंट हो जाती है। तो हमारे पास कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है कि एक टर्म कांस्टेंट कर रहे हैं, यहाँ से जो भी मैथमेटिकल रिलेशंस निकल के आती हैं उनको हम उनके गैस लॉ का नाम दे देते हैं, क्योंकि गैसेस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज की हेल्प से कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस आई हमारे सामने, उनको हम गैस लॉ बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने बताने जा रही हूँ जो कि आप ऑलरेडी जानते ही हो कुछ बच्चे तो, क्या कि जो भी गैस हमारी, कोई भी गैस है, गिवन गैस है, जो भी गैस इन ऑल टेम्परेचर प्रेशर पर, ध्यान से सुनना, इन ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो गैस सभी टेम्परेचर प्रेशर पर गैस लॉज को, एक सिंगल लॉ नहीं है, 4-5 लॉ है हमारे, तो जो कोई भी गैस सभी टेम्परेचर और प्रेशर्स पर सारे गैसेस लॉज को, जो भी हमारे गैस लॉज हैं उनको ओबे करती हैं, वो हमारी आइडियल गैस कहलाती हैं। कौन सी गैस? आइडियल गैस। आइडियल गैस वर्ड से याद आया, आइडियल गैस पढ़ चुके हो पहले, कि जो भी गैस, किसी भी पर्टिकुलर गैस की बात हो रही है कि आपके सामने सपोज कोई भी XYZ गैस दी हुई है, उस गैस का आप कैसे पता करोगे कि वो आइडियल है या नहीं? तो जो भी गैस गिवन है वो सभी टेम्परेचर प्रेशर पर गैस लॉज को ओबे करती है, तो वो हमारी कैसी गैस होती है? आइडियल गैस होगी। और अगर कोई भी गैस सभी टेम्परेचर प्रेशर्स पर गैस लॉज को, सारे गैस लॉज को ओबे नहीं करती है, तो वो हमारी, अगर गैस लॉज को ओबे नहीं करती है तो वो हमारी नॉन आइडियल गैस होती है। कैसी गैस होगी? नॉन आइडियल गैस होगी। और नॉन आइडियल गैस में मतलब जनरली हमारी जो भी गैसेस हैं हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो कैसी होती हैं? नॉन आइडियल ही होती हैं। आइडियल गैसेस हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि एक सेकंड देखो, गैसेस जो है वो हमारी आइडियल नहीं, नॉन आइडियल ही है इन रियलिटी, इन जनरल। तो इन गैसेस को हम रियल गैस भी बोलते हैं। तो रियल में हमारी गैस कैसी होती है? नॉन आइडियल होती हैं। और ये रियल में, वैसे रियल में बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपने पढ़ा भी होगा कि ये हमारी रियल गैस कौन सी होती है? नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस का दूसरा नाम है रियल गैस। तो आपकी जो गैसेस सभी टेम्परेचर प्रेशर पर गैस लॉज को ओबे करती हैं वो आपकी आइडियल गैस। जो गैसेस सभी टेम्परेचर प्रेशर पर गैस लॉज को ओबे नहीं करती वो हमारी नॉन आइडियल गैस और रियल गैस। नॉन आइडियल गैस का ही दूसरा नाम क्या है? आपका रियल गैस। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से गैस लॉज? आपने तो जस्ट ये कहा कि इनसे मैथमेटिकल इक्वेशंस बनती हैं, उन मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम गैस लॉ बोलते हैं। पर कौन से होते हैं ये गैस लॉज? वो चीजें हमें डिस्कस करनी है जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है। मैं किसके सिलेबस की बात कर रही हूँ? जो मैंने अपना एजेंडा बनाया है कि बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड एमडी यूनिवर्सिटीज का मैंने चेक किया है। बाकी अपना देख लेना, हो सकता है आपके सिलेबस में हो। जो भी आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो सकता है आपके सिलेबस में हो, तो आपका डिटेल
लॉज को भी हम डिस्कस करेंगे। बट मैं जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एमडी यूनिवर्सिटी के बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, वहाँ पर इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है इनको सभी लॉज को डिस्कस करना डिटेल में डिस्कस करना जरूरी नहीं है। जनरल मतलब थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट में सबका बताऊंगी, बट हम डिटेल स्टडी नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। तो गैस लॉज जो अब आपके कराने वाली हूँ, वो अगर आपके सिलेबस में डिटेल में है तो उसको मैं डिटेल में बाद में कराऊंगी, वहां से देखना। अदरवाइज अभी अगर आपके सिलेबस में नहीं है, आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन अगर उसकी चाहिए है, तो वो मैं अभी कराने वाली हूँ। तो आपके कौन से गैस लॉज रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, और मैं जस्ट उनकी डेफिनेशन आपको बताऊंगी, पूरा डिटेल में हम नहीं करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और गैस लॉज जो है आपके 5 गैस लॉ है हमारे पास, गैसेस लॉ के। फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ, सेकेंड वन इज चार्ल्स लॉ, थर्ड वन इज एवोगैड्रो's लॉ, and fourth is Graham diffusion law, and fifth Dalton's law of partial pressure, Dalton's law of partial pressure। ये आपके लॉस रहेंगे, और इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट मैंने आपको नाम बता दिए हैं कि आपके ये 5 लॉ रहने वाले हैं, और पहले ही आपको बता रही हूँ कि डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करेंगे। हम इनकी जनरल डेफिनेशन जरूर डिस्कस करने वाले हैं, और जनरल डेफिनेशन आपकी 11th-12th के पर्पस के लिए बहुत इनफ है। मास्टर लेवल का कोई भी स्टूडेंट देख रहा है, उसके लिए अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए, इनफ होगा जो मैं कराने वाली हूँ अभी, तो वो आपके लिए इनफ रहेगा। और ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए तो जितना करा रही हूँ वो इनफ, मोर देन इनफ है जितना अभी कराऊंगी। तो यहाँ से हम 5 लॉज को डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। करने को तो अभी भी कर लेंगे, बट हमारा ये काफी लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। और मैंने अभी जस्ट आपको गैसेस स्टेट की एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या क्या होंगी, और वो किन चीजों पर डिपेंड, मतलब किसी भी गैस को अगर आपने स्टडी करना है तो वो कौन कौन सी टर्म्स पर डिपेंडेंट होती हैं। कौन कौन सी टर्म्स पर डिपेंडेंट होती है? मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो है, मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन 4 प्रॉपर्टीज पर ही हमारा पूरा खेल होता है। तो इनको स्टडी अगर हमने कर लिया, इनको मेजर अगर हमने कर लिया है, तो उसकी हेल्प से हम इन सभी लॉज को डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में आप इन लॉज को डिस्क्राइब करेंगे, और अभी के लिए इतना ही। तो आज के लिए थैंक यू।